29 मई 2022 पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला की 20 से ज्यादा गोलियां मार के हत्या करवा दी जाती है, जिससे पूरा देश दहल जाता है और नौजवान से लेकर हर बच्चे तक सब शोक की लहर में समा जाते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मशहूर पंजाबी गायक और कांग्रेसी नेता सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंजाब से सामने आ रही है, जहां पर मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने सिद्धू मूसेवाला को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। लेकिन जब इस खबर से पूरा देश सदमे में होता है तो उस वक्त इस पूरे मर्डर का मास्टरमाइंड जेल में बैठा जश्न मना रहा होता है। और इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड इतना खतरनाक होता है कि उसने जेल से ही बैठे बैठे इतना बड़ा कांड करवा दिया था। और तो और सिर्फ यही कांड नहीं, बल्कि उस मास्टरमाइंड के एक इशारे पर देश में फैले उसके 800 से भी ज्यादा शूटर हर वक्त ऐसे ही हत्याकांडों को अंजाम देने के लिए रेडी रहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं बात कर रहा हूँ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग की। और अब वही लॉरेंस बिश्नोई और उसके 800 से भी ज्यादा शूटर्स की गैंग सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद सलमान खान के खून के प्यासे हो चुके हैं। और माना यह जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक हत्याकांड देश एक बार फिर से विटनेस कर सकता है, जिसका ऐलान लॉरेंस बिश्नोई ने बिना किसी डर के खुलेआम लाइव टेलीविजन पर एक नहीं बल्कि कई बार करा है। और अब हाल ये है कि जो सलमान खान पहले कुछ ऐसे इंटरव्यूज देते थे, इस केस को लड़ेंगे मेरिट पर कोर्ट में और जीतेंगे कोर्ट में, अब वही सलमान खान करोड़ों रुपए खर्च करके बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवा रहे हैं। जो सलमान खान अपने आप को बॉलीवुड का किंग कहते थे, अब वही सलमान खान इंडिया को एक सेफ प्लेस ही नहीं समझते। मगर आखिर जिस आदमी ने बड़े बड़े एक्टर्स का करियर खत्म कर दिया हो और एक बार नहीं बल्कि कई बार कोर्ट केसेस में फंसकर उन्हें जीता भी हो, तो इस बार उस सलमान खान को इतना डर क्यों लग रहा है? और सबसे मेन कि आखिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की जान के पीछे पड़ गया है? और आखिर 25 साल पहले हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग के वक्त ऐसा क्या हुआ था जिसने सलमान खान की पूरी जिंदगी डर डर के जीने पर मजबूर कर दी और लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य बना दिया? जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे सलमान खान के ब्लैक टीयर शूटिंग केस को, जिसकी वजह से आज सलमान खान की जान के लाले पड़े हुए हैं। और यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की राइवलरी से रिलेटेड हर सवाल का आंसर मिल जाएगा और कौन सही है या कौन गलत ये भी पता चल जाएगा। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। ब्लैक डियर शूटिंग केस को समझने से पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि आखिर एक आम लड़का जो एक वेल फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाली फैमिली से बिलोंग करता था, एक ब्राइट स्टूडेंट था और जो एक अच्छा फ्यूचर बना सकता था, वो मासूम लॉरेंस बिश्नोई कैसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बना। बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 में पंजाब के फिरोजपुर विलेज में हुआ था। लॉरेंस के फादर हरियाणा पुलिस में एक कांस्टेबल की जॉब करा करते थे, लेकिन उससे रिटायर होने के बाद वो फिरोजपुर विलेज में किसानी करके अपनी जिंदगी गुजारने लगे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास लगभग 7.5 करोड़ की एंसेस्ट्रल जमीनें भी थी, जिससे ये साफ हो जाता है कि लॉरेंस की जिंदगी में कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई ही नहीं थी। वही बात करें लॉरेंस की एजुकेशन की, तो लॉरेंस बचपन से ही काफी शार्प माइंडेड और इंटेलिजेंट बच्चा था, जिसने अपनी 12th तक की पढ़ाई सचखंड कॉन्वेंट स्कूल अबोहर से करी, जहां वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी आया। और 12th के बाद लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड ने LLB डिग्री लेने के लिए DAV कॉलेज चंडीगढ़ में अपना एडमिशन लिया और यहीं से शुरू हुआ लॉरेंस का एक स्टूडेंट से गैंगस्टर बनने का सफर। माना यह जाता है कि कॉलेज में लॉरेंस काफी पॉपुलर हुआ करता था और इसी पॉपुलैरिटी के कारण लॉरेंस ने कॉलेज की पॉलिटिक्स में कदम रखने का फैसला लिया और अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम स्टूडेंट यूनियन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू था। और कॉलेज इलेक्शन से पहले लॉरेंस की पार्टी सोपू और अपोजिशन पार्टी में झगड़े लड़ाइयां होती ही रहती थी। और फाइनली जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो लॉरेंस इलेक्शन हार गया, जिसकी वजह से लॉरेंस ने अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स पर अपनी लाइफ में पहली बार गोली चलाई, जिसकी वजह से उसके ऊपर पहली बार FIR हुई। और बस फिर क्या था, लॉरेंस अब क्राइम की दुनिया में कदम रख चुका था। मर्डर्स, रॉबरीज, वसूली करना, इलीगल शराब का व्यापार करना, और लॉरेंस हर वो इलीगल काम करने लगा जिससे वो एक बड़ा गैंगस्टर बन सके। इसलिए उसने अपने कनेक्शंस बड़े बड़े नामी गैंगस्टर से भी रखने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वो जब भी कोई क्राइम करता तो अरेस्ट होकर जेल जाता, लेकिन अपने मजबूत कनेक्शंस की वजह से वह दोबारा से छूट जाता। लेकिन
एक बार राजस्थान पुलिस के साथ आमना सामना होने के बाद लॉरेंस को धर दबोचा गया, जिसके बाद से लॉरेंस आज तक जेल में ही कैद है। पर माना यह जाता है कि लॉरेंस पर क्राइम करने का भूत तब सवार हुआ था जब कॉलेज के इलेक्शंस हारने के बाद लॉरेंस के द्वारा करी गई अपोजिशन लीडर पर फायर करने का बदला लेने के लिए अपोजिशन पार्टी के लड़कों के द्वारा लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया गया था, जिसकी वजह से लॉरेंस ने अपोजिशन पार्टी के लीडर की गोली मार के हत्या कर दी थी। और तब से ही लॉरेंस ने हर उस आदमी से बदला लेना शुरू कर दिया जिसने उसके साथ कभी भी बुरा किया था। और किसे पता था कि इसी बदला लेने के जुनून की वजह से लॉरेंस का जिंदगी का मकसद ही सलमान खान को मारना हो जाएगा, क्योंकि जब लॉरेंस लगभग 5 साल का था तब राजस्थान के जोधपुर में हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग चल रही थी। और पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान, सैफ अली खान और कुछ एक्ट्रेसेस के साथ रात के समय जंगलों में शिकार करने के लिए निकले थे, जहां सलमान खान ने 2 ब्लैक डियर्स का शिकार करा था। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस गांव में सलमान खान ने ब्लैक डियर्स का शिकार करा था वहां ज्यादातर बिश्नोई समाज के लोग रहा करते थे, जो ब्लैक डियर यानी काले हिरण की पूजा करते थे। और जब रात के समय गांव वालों ने फायरिंग की आवाज सुनी तो बहुत से गांव वाले जंगल की तरफ भागते हुए गए, जहां उन्होंने देखा कि उनके सामने सलमान खान हाथ में बंदूक लिए खड़े थे और 2 ब्लैक डियर्स की लाशें उनके जस्ट आगे पड़ी हुई थी और सैफ अली खान और कुछ एक्ट्रेसेस जीप में बैठी हुई थी, जिसे देखते ही गांव वालों का गुस्सा भड़क गया और वो सलमान खान को पकड़ने के लिए दौड़े। लेकिन तब तक सलमान खान अपनी जीप से वहां से भाग गए, जिसके बाद सलमान खान के ऊपर ब्लैक डियर हंटिंग के कारण FIR और केसेस करे गए थे। लेकिन कई सालों के बाद भी केस सॉल्व ना होने के कारण इस पूरे सिनेरियो में एंट्री हो गई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की, जो इस ब्लैक डियर शूटिंग की वारदात के वक्त मात्र 5 साल का था। और क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई भी बिश्नोई समाज से है, इसलिए उसने सलमान खान को मारना ही अपनी जिंदगी का एम बना लिया। और उसके बाद चाहे बात हो लाइव टेलीविजन पर खुलेआम जान से मारने की धमकी देने की या सलमान खान को धमकी भरी चिट्ठियां, ईमेल्स या कॉल्स करने की, तब से लेकर अब तक ये सिलसिला जारी है, जिससे बॉलीवुड के किंग सलमान खान अब डरे डरे फिर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉरेंस ने सलमान खान को माफी मांगने का मौका ना दिया, बल्कि लॉरेंस ने साफ लाइव इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि अगर सलमान खान जोधपुर में बिश्नोई समाज के मंदिर पर जाकर अपने किए कर्मों की माफी मांग लेते हैं तो इस दुश्मनी को खत्म कर दिया जाएगा। हमारे मंदिर में सर मुक्तिधाम मुकाम बीकानेर से आगे सर नोखा तहसील में हमारा मंदिर पड़ता है सर, वहाँ हमारे कम्युनिटी से आके उस मंदिर में माफी मांगी। और अगर मान लीजिए कि वो ना माफी मांगना चाहे, वो कहीं मैंने उसके लिए कोर्ट कचहरी सब जो है वो जो होता मेरे लिए, मैं जेल में भी रह लिया तो सर हम इसका इनकार तोड़ेंगे कभी। लेकिन इसके बावजूद बॉलीवुड के किंग सलमान खान ने आज तक माफी नहीं मांगी, उल्टा उन्होंने लॉरेंस को हर वक्त बस चैलेंज ही करा है। और यही सेम सिनेरियो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का भी था, क्योंकि लॉरेंस ने सिद्धू के असैसिनेशन से पहले उन्हें भी माफी मांगने का मौका दिया था, लेकिन सिद्धू ने माफी ना मांगकर उल्टा लॉरेंस को चैलेंज कर दिया था, जिसकी वजह से आज वो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देता रहूं और उन्हें बनाने का मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी अब बात करें वीडियो के कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन यही निकलता है कि कोई भी बड़ा गैंगस्टर कभी अपनी मर्जी से नहीं बनता, बल्कि समाज और कानून व्यवस्था उसे एक गैंगस्टर बनाती है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा जलाने वालों को सजा मिल जाती, या अगर हमारी अदालत सलमान खान का ब्लैक डियर केस का फैसला सुना देती, तो शायद आज लॉरेंस बिश्नोई नाम का गैंगस्टर होता ही नहीं। और दूसरी चीज हमें इस केस से ये सीखनी चाहिए कि अगर अनजाने में हमसे कभी भी कोई गलती हो जाती है तो उसकी माफी मांगने में हमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। और अगर यही चीज सिद्धू मूसेवाला को भी समझ आ जाती तो शायद वो आज हमारे साथ इस दुनिया में होते। और यही बात सलमान खान समझ जाए तो उनके और लॉरेंस की पूरी दुश्मनी ही खत्म हो जाएगी। इसी मैसेज के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जय हिंद, जय भारत।